नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैं आपके लिए लाभ हानि चैप्टर पढ़ा रहा था, तो लाभ हानि चैप्टर में मैं आपको 6 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं और 6 क्लास जो थी वो काफ़ी आपकी इम्पोर्टेंट है और ये उसी क्रम में आज आपकी 7वीं क्लास होगी लाभ हानि की। और लाभ हानि की जो 7वीं क्लास होगी मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपके 76 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसमें और 75 तक मैं आपको प्रीवियस पार्टों में क्वेश्चन करा चुका हूं। और यहाँ से जो टाइप है वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझने हैं और पेपर में ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा, लेकिन क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि एसएससी जो जीडी के फॉर्म निकले हुए हैं उसमें क्या है, पदों की संख्या अब बढ़ाकर दुगनी कर दी है लगभग। और आपका दिल्ली पुलिस के भी जो फॉर्म है वो भी जल्दी में आने वाले हैं, तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो देखिए, ये आज की जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें बोला गया है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है उसने कपड़ा कितना बेचा है। तो आप बोलोगे 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को जो हुआ है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। और पूछ क्या रहा है इसमें, लाभ की प्रतिशतता कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपके पास कपड़ा कितना है जिसको बेचा गया है। तो आप बोलोगे सर 33 मीटर, ये 33 मीटर लिख लीजिए कपड़ा। इसी का तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखिए 33 मीटर कपड़े का ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। कैसे निकालेंगे सीपी और एसपी? इसने जो बोला है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ किस पे डिपेंड है? लाभ जो डिपेंड है वो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य पर डिपेंड है। तो आपको सबसे पहले 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लेट 1 का जो सीपी है वो मैं क्या मान लेता हूं, 1 मीटर का सीपी क्या माना मैंने, 1 रुपये। जब 1 मीटर का सीपी 1 रुपये मान लिया तो ये बताइए तुरंत आप कह सकते हैं कि लाभ कितने का होगा। तो आप बोलोगे सर लाभ होगा 11 का, क्योंकि लाभ जो है वो क्या है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो 11 मीटर कितने का होगा कॉस्ट प्राइस में, 11 का, क्योंकि 1 कितने का माना है हमने, 1 मीटर जो माना है वो माना हमने 1 रुपये का कॉस्ट प्राइस में। तो 11 मीटर कितने का होगा कॉस्ट प्राइस में, 11 का। तो लाभ कितने का हो जाएगा, 11 का। अब ये बताइए जब 1 का सीपी 1 माना है हमने, तो 33 का सीपी कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 33 का सीपी भी कितना होगा, 33 रुपये आ जाना है। अब 33 का सीपी 33 होगा, अगर 11 का लाभ हुआ है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 44। ऐसे क्वेश्चनों में ऐसा भी पूछ लेता है, किसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल देंगे, 11 तिया 33, 11 चौक 44। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये भी कवर हो जाता है। लेकिन इसमें जो पूछा गया है आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो लाभ परसेंट कितना होगा, देखिए लाभ कितना हुआ है 11 का, किस पे हुआ है 33 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए एक तो हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, लाभ या हानि जो भी है वो पता होना चाहिए। तो देखो 11 से काटिए, 11 तिया 33, 3 से 100 में भाग देंगे तो उत्तर आना है आपका 33 सही 1/3%। तो देखिए 33 सही 1/3% कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आ जाएगा ई, क्योंकि इस ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए थे इनमें नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन आ जाना आपका ई। इसी प्रकार देखिए इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक कैसे लगाते हैं, लेकिन ट्रिक के लिए आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, तब आपकी ट्रिक कामयाब हो सकती है। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं ट्रिक कैसे लगाते हैं हम। ट्रिक ऐसे लगाते हैं, जब कोई भी चीज बेचने पर
लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, तो जितने भी वो क्रय मूल्य के बराबर होती है लाभ या हानि, तो जैसे यहाँ कितने के बराबर है लाभ या हानि, कितने के क्रय मूल्य के बराबर है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, तो 11 को ऊपर रख देंगे। और कितने कपड़ा बेचने पर है ये 33 कपड़ा बेचने पर है, 33 नीचे आ जाएगा और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बेचा जाए मीटर में या किलोग्राम में या मात्रा में बेचने पर फिर बोलेगा इतनी मात्रा के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है, तब ये ट्रिक लग सकती है। तो देखिए इस तरीके से काट पीट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। ये इसकी क्या हो जाती है आपकी एक दूसरी ट्रिक। तो आप इसको ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन ट्रिक बेकार होती है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से कभी भी आप पेपर में मिस्टेक नहीं करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें बोला गया है 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य है। तो देखिए कितनी गेंद है इसमें बेची गई हैं 17 गेंद, और क्या होता है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो हानि जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है 5 गेंदों के क्रय मूल्य पर। तो आपको क्या करना है 17 गेंद ये लिख देनी है आपको, 17 गेंद इधर समझिए। इन्हीं का मुझे कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, इन्हीं का मुझे सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो देखिए 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि जो डिपेंड है वो 5 गेंदों के क्रय मूल्य पर डिपेंड है। तो मैं क्या करूंगा लेट एक गेंद का सीपी क्या मानूंगा 1। अगर मैंने एक गेंद का सीपी एक मान लिया तो ये बताइए हानि कितने की होगी। तो आप बोलोगे सर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य कितना होगा 5 ही होगा, तो हानि कितने की होगी 5 की। अब ये बताइए 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या माना है हमने 1, तो 17 गेंद का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 17 होगा। अब ये बताइए 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 17 गेंद कितने की खरीदी गई 17 की, जिन पर क्या हुआ 5 की हानि। जब 5 की हानि हुई तो बिचेंगी कितने की है कम की, कितने की बिचेंगी है 12 की। अब इस क्वेश्चन में देखना है हमें, इसने पूछा है एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, एक गेंद का क्रय मूल्य। तो देखिए 17 गेंदों को बेचने पर कितने रुपए में बेची गई 17 गेंद 840 रुपए में। 840 रुपए में 17 गेंद बेची गई हैं, और यहाँ कितने रेशियो में बेची जा रही हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ जो रेशियो आया है वो कितना आया है 12। तो इस 840 में अगर मैं 12 का भाग दे देता हूँ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 1 की। भाग दीजिए 1 की वैल्यू कितनी आई है 12 सत्ते 84 70 रुपये। तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है 1 रेशियो की। और 1 रेशियो का मतलब क्या है, ये आपका एक गेंद का क्रय मूल्य। जो रेशियो का मान है वो क्या है भाई 1 रेशियो का मतलब है गेंद का क्रय मूल्य। तो देखो इसमें क्या पूछा गया एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 70 रुपये। तो इसमें 12 रेशियो का भाग दे देना, सीधा जो 1 की वैल्यू है इससे क्या आएगा 1 की वैल्यू, और जो 1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा हमारा एक गेंद का क्रय मूल्य। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ जो हो रहा है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने घड़ी बेचने पर 14 घड़ी बेचने पर, जिसमें से प्रत्येक घड़ी कितने रुपए की है 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची गई है। तो 450 रुपये जो दिया गया एक घड़ी का क्या है ये विक्रय मूल्य है। तो देखिए कितना आसान है, यहां लिखेंगे आप 14 घड़ी
यही आपकी खरीदी गई हैं और यही आपकी बेची गई हैं। देखिए 14 घड़ी हमने लिख लिया। इन्हीं का मुझे कॉस्ट प्राइस लिखना है और इन्हीं का हमें सेलिंग प्राइस लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। अब जो आपको जो सवाल में हुआ है वो लाभ होता है। लाभ जो डिपेंड है वो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या करना है, एक का सीपी क्या मानेंगे हम, 1 रुपये। भाई एक घड़ी का सीपी मैंने क्या मान लिया, लेट। ये मैंने माना एक का सीपी 1। जब एक का सीपी 1 माना तो ये बताइए प्रॉफिट कितने का होगा इसमें, क्योंकि लाभ हुआ है। लाभ हुआ 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 4 घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा फिर, 4। अब ये बताइए, ये लिखेंगे सीपी और ये लिख देंगे यहां पर एसपी। जब हमने एक घड़ी का सीपी 1 माना तो 14 घड़ी का सीपी कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 14। अब देखिए एसपी कैसे निकालेंगे। भाई 14 घड़ी 14 की हमने खरीदी है, जिन पर क्या हुआ हमें पूरे सौदे पर 4 का लाभ हुआ है। तो बताइए बिचेंगी कितने की ज्यादा की, तो 14 और 4 18 की। तो इन जो बिचेंगी है कितने की बिचेंगी आपकी, 18 की। तो 14 घड़ी 18 की बिच रही है। अब देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी कितने की है, 450 रुपए की। अगर मैं 14 घड़ी का कुल एसपी निकालूं तो देखिए कैसे निकल के आएगा, का एसपी। तो देखो एक घड़ी कितने की है, 450 की। तो 14 घड़ी कितने की हो जाएंगी, 14 की गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 14 घड़ी का विक्रय मूल्य। और यहां रेशियो में कितने का आया है वो, 18 की। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये टोटल वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, 18 की। 18 का भाग दे देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 की। तो देखिए 450 गुणा 14 में यदि मैं 18 का भाग दे देता हूं तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 1 की वैल्यू, और वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसमें पूछा है एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से काटेंगे तो 7 बार, 7 पंजे 35, 350 रुपये। तो 350 रुपये जो आ गया, ये क्या आ गया, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। तो इसमें पूछा गया है प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो उत्तर आ जाएगा 350 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काफी आसान है, कॉन्सेप्ट समझिए। वैसा आप देखो, कॉन्सेप्ट जिसकी समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और कॉन्सेप्ट का ही खेल है। ट्रिक से तैयार कभी भी आप लाभ हानि को नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा थोड़ी बदली तो आप घूम जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार दोबारा समझा देता हूं। 14 घड़ी बेची गई हैं तो आपको 14 घड़ी का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, 14 घड़ी का विक्रय मूल्य। लेकिन यहां पर जो लाभ हुआ, लाभ सीधा सीधा ना बोल के वो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसीलिए मैंने एक घड़ी का क्रय मूल्य 1 माना, तो मुझे लाभ पता पड़ गया, लाभ हुआ 4 का। जब एक घड़ी का क्रय मूल्य 1 है तो 14 घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, 14। अब 14 घड़ी का क्रय मूल्य 14 है, जिसपे 4 का क्या हुआ है, लाभ। अगर 4 का लाभ होता है तो बिचेंगी कितने की, 14 और 4 18 की। तो 14 घड़ी टोटल बिची रेशियो में 18 की। जब 14 घड़ी टोटल रेशियो में 18 की बिची तो रुपये में देखिए टोटल कितने की बिचेंगी। एक घड़ी 450 की बेच रहा है तो 14 घड़ी कितने की बिच रही है, 450 गुणा 14 की। तो 18 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 450 गुणा 14। 18 का भाग दे देंगे तो जो 1 की वैल्यू आएगी रेशियो की, वो क्या आएगा, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। क्योंकि हमने एक घड़ी का सीपी क्या माना, 1, और 1 का मतलब जो भी आएगा वो क्या होगा, हमारा सीपी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने में 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई है आपकी बार, हानि। तो हानि जो डिपेंड है वो 5 गेंदों के क्रय मूल्य पर डिपेंड है। अगर एक गेंद का क्रय मूल्य 1 है
तो 5 गेंद का क्रय मूल्य 5 हो जाएगा, अर्थात हानि 5 की हो जानी है। यदि आप एक गेंद का क्रय मूल्य 2 मानते हैं तो 5 गेंद का क्रय मूल्य 5 दूनी 10 आ जाएगा। जब 10 आ जाएगा तो देखो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी गुना करके ले लीजिए। तो सबसे बढ़िया आप ज़्यादा लेंथी ना बना के कैलकुलेशन एक का सीपी एक माने। देखो ये क्या है, गेंद कितनी है 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 गेंद, यही हमने खरीदी होंगी और यही हमने बेची होंगी। अब देखिए 17 गेंद जो है, एक का मैंने सीपी क्या माना, एक का सीपी जो माना वो माना 1। जब एक का सीपी 1 माना तो ये बताइए लॉस कितने का होगा, 5 का, क्योंकि 5 का सीपी 5 होगा। अब ये बताइए 17 गेंद का सीपी क्या होगा, जब एक गेंद का सीपी 1 माना है तो 17 गेंद का सीपी क्या होगा 17। जब 17 गेंद का सीपी 17 होगा, 5 की क्या हुई है हानि, 5 की हानि होती है। अगर 17 गेंद 17 रुपए की हैं, 5 की होती है हानि बेचते समय, तो बताइए कितने की बेचेंगी, तो आप बोलोगे सर कम की बेचेंगी, अर्थात 12 की। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है एक गेंद का क्रय मूल्य, और जबकि ये 720 रुपए क्या दिए गए हैं 17 गेंदों का विक्रय मूल्य। तो देखो 17 गेंद का जो एसपी दिया गया है वो दिया गया है 720 रुपये, और रेशियो में कितना आया है एसपी 12, तो ये 12 की वैल्यू हुई, इसमें 12 का भाग दे देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 720 में यदि मैं 12 का भाग दे देता हूं तो 12 से भाग दीजिए, कितना आया 60 रुपये। तो एक की जो वैल्यू आएगी है ये क्या आ जाएगा आपका प्रत्येक गेंद का क्रय मूल्य। तो देखो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आया 60 रुपये। देखिए चेक करिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए सेम ये जो टाइप है ये थोड़ा अलग है, ये आपकी टाइप जो है यहां से अब आपकी टाइप चेंज है, लेकिन देखने में ऐसे ही लगती हैं जितनी भी टाइप में लगभग लगभग सेम सी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अलग है। देखिए इसमें बोला है यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है। सवा क्वेश्चन में जो दिया गया 318 गेंदों का विक्रय मूल्य एसपी, 318 गेंदों का जो एसपी दिया गया है वो दिया गया है 212 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। यदि मैं यहां से सीपी अनुपात एसपी निकालता हूं तो ये आप जानते हैं कि जो एसपी का गुणांक है वो सीपी का मान बनेगा रेशियो में, और जो सीपी का गुणांक है वो एसपी का मान बनेगा। तो देखो एसपी का जो मान बनेगा वो ये बनेगा, तो एसपी के नीचे लिखेंगे 212, और सीपी का जो मान बनेगा वो बनेगा ये 318। बटे में कर लीजिए फ्रैक्शन में तो आपको पता चल जाएगा। अब ये बताइए 318 में खरीदा गया है और 212 में बेचा गया है। भाई क्रय मूल्य 318, विक्रय मूल्य 212, कम है विक्रय मूल्य तो क्या होगा हानि। तो लॉस कितने का होगा, इसमें से इसको घटाइए, जब घटाएंगे तो लॉस होगा आपका ज़्यादा में से कम घटेगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा, 11 में 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो लॉस जो हुआ है वो 106 का हुआ है। इसमें पूछा गया है हानि प्रतिशत, तो देखो लॉस परसेंट बराबर 106 का जो हानि हुई है वो क्रय मूल्य कितना है 318 पर परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, इससे काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और 100 में 3 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, थोड़ा वेट करेंगे, मैं अभी नई पीडीएफ लगाता हूं और काफी अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी।
देखना है इसमें, देखिए जो क्वेश्चन है इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। ये देखिए 81वें क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू है, क्योंकि 80 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ देखिए ये जो आपकी जो टाइप है, यहाँ से ये टाइप आपकी चेंज है बिल्कुल, क्योंकि जो पीछे जो अभी क्वेश्चन किया था उस टाइप का मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, इसलिए क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस पार्ट था, पार्ट नंबर 2 या 3 में मैंने वो कराए हैं, तो आप वहाँ से ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के भी लेंगे, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए करना क्या है इसमें, इसमें बोला गया है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो समझना है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ जो होता है वो पहले जो अभी हमने पीछे जो टाइप पढ़ी थी उसमें लाभ जो डिपेंड था या हानि जो डिपेंड थी वो क्रय मूल्य पर डिपेंड थी, लेकिन यहां किस पर डिपेंड है, विक्रय मूल्य पर। तो सेम टाइप, थोड़ा सा ही फर्क है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो देखना क्या है, कितनी पेंसिल बेची है 100, तो यहां लिखेंगे आप 100 पेंसिल, 100 पेंसिल ही खरीदी गई होंगी और 100 पेंसिल ही बेची गई होंगी। तो देखिए 100 पेंसिल कितने में खरीदी और कितने में बेची, पहले आपको ये ज्ञात करना है। अगर ये पता चल गया तो आप तुरंत इसमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाल देंगे। अब ये बताइए जो लाभ हो रहा है वो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य पे डिपेंड है। तो सबसे पहले जो आप लेट करोगे, एक का एसपी मानिए, कितना मानोगे, एक का जो एसपी मानेंगे वो माना मैंने एक। पहले अगर सीपी पे डिपेंड है तो एक का सीपी मानेंगे, अगर एसपी पे डिपेंड है तो एक का एसपी मानेंगे। जब एक का सीपी एक माना तो इसीलिए बताइए लाभ जो होगा वो कितने का होगा, 20 का। भाई एक का विक्रय मूल्य 1 है तो 20 का विक्रय मूल्य 20 होगा, और 20 का ही क्या होगा हमें, लाभ, क्योंकि लाभ बराबर जो बोला है वो बोला है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। अब आप बताइए अगर 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य मुझे निकालना हो तो मैं निकाल दूंगा सीधा, क्योंकि एक का सीपी एसपी क्या माना मैंने, एक, तो 100 का एसपी क्या होगा, 100। तो इसीलिए 100 का जो एसपी होगा वो कितना होगा, 100, क्योंकि एक का एसपी हमने एक माना है। अब ये बताइए आप कि अगर मैंने 100 पेंसिल 100 की बेची है और 20 का हो रहा है लाभ, 20 का हुआ है लाभ, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य कम रहा होगा, 80 रुपये। 80 की चीज जब 100 में बेच दी जाए तभी तो 20 का लाभ होगा। आपको जो निकालना है इसमें निकालना है लाभ परसेंट। तो देखिए लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, सीधा प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर 20 का, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस बताइए 80 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, काट पीट करिए आंसर आपका आ जाएगा 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार, तो आंसर कितना आना है इसका 25%। तो 25% ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक ट्रिक भी होती है जो बच्चे ज़्यादातर लगाते हैं जब, लेकिन ट्रिक तभी कामयाब है जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है। ठीक है, देखिए कैसे करना है ट्रिक से। ट्रिक से ऐसे करते हैं, आपको यह देखना होता है कि जो लाभ हो रहा है वो कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर डिपेंड है। जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर डिपेंड है वो ऊपर लिख देंगे, तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर डिपेंड है वो ऊपर आ जाना है। अब नीचे जो करना है कितनी वस्तु बेची गई है वो लिखिए, आप बोलोगे सर 100, और जो लाभ हुआ है या हानि हुई है वो कितने वस्तुओं के बराबर हुई है वो लिख देंगे 20, परसेंट में बदलेंगे गुणा 100। लेकिन विशेष ध्यान यहां देना है, अगर लाभ होता है 20 पेंसिल के या 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ, तो लाभ पर चिन्ह उल्टा लेना है। लाभ का चिन्ह वैसे क्या होता है प्लस, लेकिन ट्रिक में क्या लेना है, माइनस। तो यहां जो आप लोगे चिन्ह, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है माइनस। तो लाभ परसेंट पे जो चिन्ह लेंगे वो अपोजिट चिन्ह लेंगे माइनस, हानि परसेंट पे होता तो प्लस। आपका आंसर इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो 80 आएगा, 20 चौक 80 काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है ट्रिक में, ये आपकी एक ट्रिक होती है जिसे आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको समझ लीजिए, ये एक ट्रिक थी।
लेकिन असली तैयारी जो होती है दोस्तों कॉन्सेप्ट से ही होती है। कॉन्सेप्ट से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ट्रिक का मतलब होता है क्वेश्चन को भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि जो हुई है ये भी विक्रय मूल्य पे डिपेंड है। जो छात्र ट्रिक से करेंगे तो देखो ट्रिक तो ऐसे लगानी है, 4 ऊपर लिख देना है, 36 और 4। अब ये बताइए क्या हुई है हानि। अगर हानि हुई है तो लॉस परसेंट, तो यहाँ चिन्ह क्या आएगा अपोजिट प्लस, परसेंट में बदलेंगे गुणा 100, तो 4/40 ये बनेगा 4/40। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से कट जाएगा, तो उत्तर आ जाना ऑप्शन नंबर ए 10%। लेकिन ट्रिक से हमें अभी नहीं सीखना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है कॉन्सेप्ट। तो देखो कॉन्सेप्ट कैसे है आपको इसमें पता होना चाहिए। इसमें जो टोटल प्रोडक्ट बेचा गया है वो कितना है। तो देखिए मुझे लिखना है पहले इसमें कितने संतरे हैं, 36 संतरे हैं आपके 36। इन्हीं का मुझे क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, और इन्हीं का मुझे पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में जो हुआ है वो हानि हुई है, अभी पीछे समझाया था मैंने, हानि हुई है। तो हानि जो डिपेंड है वो 4 संतरों के विक्रय पर डिपेंड है। तो मैं क्या करूंगा, लेट 1 का एसपी क्या मानूंगा मैं 1। तो इसीलिए हानि जो हो जानी है, हानि जो होगी वो कितने की होगी, लिखिए हानि जो होगी वो कितने की होगी, 4 की। जब हमें पता चल गया, ये सीपी लिखना है और ये एसपी लिखना है। जब 1 का एसपी 1 है तो 36 संतरों का एसपी कितना होगा, 36। अब ये बताइए 36 संतरे 36 के बेचे गए हैं और हानि हुई है 4 की, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 40। तो लॉस परसेंट निकाल दीजिए। 4 का जो लॉस हुआ है वो कितने पर हुआ है, 40 रुपए पर। भाई 4 रुपए का जो लॉस हुआ है वो कितने रुपए पर हुआ है, 40 रुपए पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। 4 से 10 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो ये इसका दोस्तों ये कौन सा तरीका था, दूसरा तरीका जो इसका कॉन्सेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको ट्रिक से खुद ही कर लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा। तो देखिए करना क्या है इसमें, इसमें बोला गया है 250 केले बेचने पर, केले कितने बेचे गए हैं, 250 केले। जब 250 केले बेचे गए हैं तो यही खरीदे गए होंगे, तो इन्हीं का मुझे सीपी पता होना चाहिए, इन्हीं का मुझे एसपी पता होना चाहिए। अब देखिए हुआ क्या है, 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ जो डिपेंड है वो 50 केलों के विक्रय मूल्य पर डिपेंड है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट ये करिए 1 लेट करिए 1 केले का एसपी क्या माना मैंने 1, तो इसीलिए लाभ बराबर कितने का होगा भाई, 1 का एसपी 1 तो 50 केलों का एसपी कितना होगा 50, और 50 का ही क्या होगा लाभ। जब 1 केले का एसपी 1 है तो बताइए 50 केलों का एसपी कितना होगा, आप बोलोगे सर 50 रुपए होगा। अब 250 केले हैं, 250 केले हैं, 250 केलों का जो एसपी होगा वो कितना होगा 250, क्योंकि 1 का एसपी 1 तो 250 का एसपी 250। अब ये बताइए 250 के केले बेचने पर 50 रुपए का क्या हुआ है लाभ, तो इनका जो क्रय मूल्य होगा वो कम होगा।
तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य रहा होगा 200 रुपये। तो 200 रुपये जो क्रय मूल्य रहा होगा, करिए इसको लाभ कितने का, लाभ परसेंट निकाल दीजिए, क्योंकि लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए एक क्या पता होना जरूरी है, उसका कॉस्ट प्राइस। क्योंकि लाभ परसेंट या हानि परसेंट की जो वास्तविक गणना होती है वो किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो 50 का जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है, 200 पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काटिए इससे, 100 दूनी 200, 2 से क्या बार कटेगा 25, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 25%। और जो छात्र दोस्तों ट्रिक से करना चाहते हैं, ट्रिक उनके लिए इस तरीके से है, देखिए 50 ऊपर लिखिए, 250, 50% में बदलेंगे तो गुणा 100। बस आपको ये देखना है कि 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है या हानि। तो इसमें बोला गया लाभ, लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकालिए। जब लाभ परसेंट निकालेंगे तो चिन्ह जो आएगा वो कैसा आएगा, अपोजिट, क्योंकि लाभ का चिन्ह होता है प्लस, लेकिन चिन्ह आना है माइनस। सॉल्व कर देंगे, ये बनेगा 50/200, 50/200, परसेंट में बदलेंगे गुणा 100। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सेम यही। देखो लास्ट लाइन यही बनी है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। इसमें देखिए, इसमें बोला गया है एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो आप देखिए जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यहां से आपकी टाइप क्या हो गई है, चेंज हो चुकी है। यहां से आपकी टाइप बदल चुकी है। ये आपकी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। करिए, देखो सीधा सीधा इसके कई तरीके होते हैं। यदि आपको विशेष ध्यान देना है, जब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, एक पर सेम परसेंट लाभ हो और एक पर सेम परसेंट हानि हो, तो ऐसे क्वेश्चन में सदैव क्या होता है, हानि। तो इसको एक ट्रिक तो सीधा ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसमें जो होगा हमेशा हानि परसेंट होगा। और हानि परसेंट कैसे निकालना है, जो भी है 20 बोला इसका वर्ग बटे 100। तो देखिए करिए, इसका 20 का वर्ग कितना आएगा, 400/100, 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो उत्तर आ जाना है 4%। तो देखिए 4% जो होगा, हानि कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लेकिन ऐसा करते क्यों है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, और भी तरीके जो भी हैं मैं आपको बताता हूं। समझना, इसमें कई तरीके से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट तरीका ये है आपका 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब होता है, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 पर क्या होगा, 1 का लाभ। तो इसका मतलब हुआ 5 की वस्तु जब 1 का लाभ होगा तो कितने में बेची जाएगी, 6 में। इसी प्रकार दूसरी वस्तु जो है, दूसरी जो कुर्सी है, वस्तु मतलब कुर्सी, उस पर क्या हुआ, 20% की हानि। इसका मतलब हुआ 5 पर 1 की हानि, भाई वो भी 20% सेम है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यदि उसका कितना है, दूसरी वस्तु का 5, यदि दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो 1 की हानि होगी तो कितने की बचेगी, 4 की। तो ये आपका, ये क्या है, सीपी, और ये एसपी, और ये सीपी। ये आपका सीपी फर्स्ट वस्तु का और ये सीपी आपका सेकंड वस्तु का है। लेकिन दोनों के विक्रय मूल्य क्या हैं, समान। तो हमने देखा क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो आप बोलोगे सर नहीं है, इनको समान करिए। 6 और 4, 6 और 4 को समान करने का मतलब है 6 और 4 का लैसे लीजिए। 6 और 4 का लैसे कितना आएगा, 12। 12 बनाऊंगा तो इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें जो गुणा करनी पड़ेगी मुझे, इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, और 4 का 12 बनाएंगे तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी 3 की। या ऐसे भी कह सकते हैं इस 4 की गुणा यहाँ, इस 6 की गुणा यहाँ। ऐसा करने से भी क्या समान हो जाते हैं, विक्रय मूल्य। तो देखो ये बनेगा 5 दूनी 10
और देखिए 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 12 ही आना है। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा प्रत्येक का 12, और ये बन के आएगा आपका 5 तिया 15। तो इसका मतलब पता चला हमें पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है 10, दूसरी का क्रय मूल्य कितना है 15, लेकिन दोनों के विक्रय मूल्य कितने हैं 12 12, समान है। समान है तभी मैंने ये समान किए। अब हमें करना इसमें है कि ये पूछा गया लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बोथ। बोथ का मतलब दोनों, इसका मतलब हुआ दोनों। मुझे दोनों का ही क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा सीपी और दोनों का ही एसपी। अब ये बताइए दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 10, दूसरी का 15, तो 10 और 15 कितने हो गए, जोड़िए 10 और 15 तो ये बनेगा आपका 25। अब विक्रय मूल्य निकालना है दोनों का, तो भाई एक का भी, पहली का भी 12, दूसरी का भी 12, तो 12 और 12 कितना हो जाना है दोनों का 24। अब ये बताइए 25 की टोटल दोनों जो दोनों कुर्सी थी 25 की खरीदी गई हैं और बेची कितनी गई है 24 की, तो लाभ होगा हानि, तो आप बोलोगे सर हानि, तो हानि कितने की होगी, एक की। किस पे होगी 25 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, 25 चौका 100, तो उत्तर आ जाना है 4%। तो लॉस का जो परसेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 4%। तो इस तरीके से ये जो है इसका क्या है, ये बेस है, बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट है। ऐसे आप इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन जब भी ये ट्रिक लगाएंगे इसमें विशेष ध्यान रखना है दोनों ऑब्जेक्ट के विक्रय मूल्य समान होने चाहिए। दूसरी चीज लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, तब ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। जैसे 20% का बोला है लाभ, 20 की हानि तो 20 का वर्ग बटे 100, 10% का लाभ बोला 10% की हानि तो 10 का वर्ग बटे 100। तो इस तरीके से हम इसके आंसर ला सकते हैं। और तीसरा तरीका यह भी है कि 720 रुपए की दर से बेची गई है तो विक्रय मूल्य दिया है, जिस पर पहली बार 20% का क्या हुआ लाभ, तो 120 की वैल्यू हो गई, तो 720 में 120 का भाग देंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य। इसी प्रकार दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य एक जगह जोड़ेंगे और 720 दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक जगह जोड़ेंगे। जोड़ने पर जो भी हानि आएगी पता पड़ जाएगी कि इतने रुपए की हानि हुई, वो हानि ऊपर बटे नीचे क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य गुणा परसेंट में लेंगे गुणा 100। तो करने के तरीके काफ़ी होते हैं, आप कर कैसे भी लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ये ट्रिक यूज कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। दो रेफ्रिजरेटर समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 40% का लाभ, दूसरे पर 40% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में कितने परसेंट की हानि हुई, देखिए लॉस परसेंट बराबर 40 का वर्ग बटे 100। उत्तर आ जाएगा आपका 4 चौक 1600 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, उत्तर आ गया 16%। चेक करिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप चाहते हैं बेस से करना तो आप बेस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,